हेलो दोस्तों, तेज बहादुर टीचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अंक को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अंक जो है कि मैथमेटिक्स में धड़ल्ले से यूज होता है और मैथमेटिक्स का पूरा स्ट्रक्चर ही जो है कि अंक पर आधारित है। दोस्तों, अंक का मतलब होता है 3, 4, 5, ये सारे अंक हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हिंदी में भी अंक का बहुत महत्व है। हिंदी में भी अंक का यूज होता है। अंक के दोस्तों 3 अर्थ होते हैं। आइए हम लोग अब विस्तार से इसको जानते हैं। दोस्तों, इस अंक का मतलब एक तो होता है नंबर। ये जो है कि दोस्तों 1, 3, 1, 2, 3, ये सारे जो है कि नंबर हैं दोस्तों। इसको जो है कि हम लोग अंक कहते हैं, अंक। दूसरा दोस्तों इसका अर्थ है अंक का बोध। दोस्तों, इस अंक को जो है कि बोध भी कहा जाता है। और तीसरा अंक का अर्थ जो है कि तीसरा जो अंक का अर्थ है लांछन। या धब्बा। लांछन या धब्बा। तीसरा अर्थ दोस्तों लांछन या धब्बा होता है। अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये तो आप लोग समझ गए, लेकिन बोध अंक जो है कि बोध के सेंस में यूज होता है, इसको देखते हैं। ये जो है कि दोस्तों अंक का मतलब होता है बोध। जैसे अंक साइनी। अंक साइनी का मतलब होता है गोद में सोने वाली स्त्री। जैसे ये अंक साइनी। अंक साइनी। ये जो है कि इसी अंक से जो है कि अंक साइनी शब्द का निर्माण हुआ है। अंक का मतलब होता है गोद और शायरी मतलब सोने वाली। तो अंक साइनी का मतलब हो गया गोद में सोने वाली स्त्री। इससे बहुत सारे शब्दों का निर्माण हुआ है। अब तीसरे शब्द पे हम लोग चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, धब्बा और लांछन। अंक का अर्थ धब्बा और लांछन कहाँ होता है। जैसे हम 2 शब्दों को लेते हैं दोस्तों, हम लोग 2 शब्दों को लेते हैं। मृगांक। मृगांक। पहले लेते हैं शशांक। शशांक। शशांक, मृगांक। दोस्तों, इसमें अंक है। जैसे इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, शस प्लस अंक हो जाएगा और मृग प्लस अंक हो जाएगा। दोस्तों, ये शशांक चंद्रमा को कहते हैं और मृगांक भी चंद्रमा को कहते हैं। तो शस का मतलब होता है दोस्तों खरगोश। शस का मतलब होता है खरगोश। आप लोग पर्यायवाची पढ़े होंगे। तो ये जो है कि संस्कृत का शुभ शब्द है शस, जिसका मतलब होता है खरगोश। और अंक का मतलब होता है धब्बा। अंक का मतलब होता है लांछन या धब्बा। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब दोस्तों ये हुआ कि चंद्रमा पर शशांक यानी शस का जो है कि हमारे बुजुर्गों ने क्या देखा था, चंद्रमा पर जो है कि शस का धब्बा देखा था, यानी खरगोश का धब्बा। इसका मतलब हो जाएगा खरगोश। शशांक का मतलब खरगोश का धब्बा। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या देखा था चंद्रमा की तरफ वो जब देखते थे तो उनको लगता था कि चंद्रमा की जो चट्टाने हैं वो शस का धब्बा है, यानी खरगोश का धब्बा जैसी दिखती थी। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, उसको जो है कि शशांक नाम दे दिया।
उसको शशांक नाम दे दिया। तो ये जो है कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची शशांक बन गया दोस्तों। वैसे ही मृगांक, दौड़ता हुआ मृग। चंद्रमा पर दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, जो चट्टानें होती हैं वो कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होती हैं कि वो दौड़ता हुआ कोई मृग है। मृग माने हिरण, हिरण आप लोग जानते ही हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने उसको जो है कि मृगांक कहा। अंक का मतलब आप लोग धब्बा समझ ही गए। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, मृगांक नाम दे दिया। तो चंद्रमा को जो है कि शशांक भी कहा जाता है और मृगांक कहा जाता है। ये चंद्रमा के दो पर्यायवाची शब्द हो गए दोस्तों। देखिए अंक से जो है कि ये धब्बा, यहाँ पे इसका जो अर्थ होगा धब्बा होगा दोस्तों। इसमें जो है कि ये विशिष्ट अर्थ होने के कारण, ये शशांक और मृगांक विशिष्ट अर्थ देने के कारण इसमें बहुव्रीहि समास है दोस्तों। इसमें जो समास है, ये जो समास है बहुव्रीहि, इसमें दोस्तों विशिष्ट अर्थ दे रहा है, इसलिए ये समास बहुव्रीहि समास हो गया दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।